बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। दो खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस निज़ाम को और इस रिजीम को अलविदा कह दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पिंडी से सुहेल आफरीदी से जो राब्ते हैं जी वो किए जा रहे हैं और सुहेल आफरीदी को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह क्या है? और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून अब खुलकर इमरान खान साहब से राब्ते और पैगामात पहुंचा रही है और अब साफ टीवी चैनलों में बैठकर ये कह रही है कि हम इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए तैयार है, वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए। ऐसा क्यों कह रही है नून लीग? ऐसा क्या हो गया है अचानक कि नून लीग तक इतनी मजबूर हो गई है या इमरान खान साहब ने इनको इतना मजबूर कर दिया है कि ये मतलब है कि मिन्नतें कर रहे हैं खान साहब बन्नी गाला शिफ्ट हो जाएं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ ही साथ इमरान खान साहब और सुहेल आफरीदी साहब की जो मुलाकात है जी, इस वाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। मान गए हैं जी मुलाकात करवाने के ऊपर और आज मुलाकात होने भी जा रही है। नाम जो है वो लिस्ट में आ भी गया है और सिर्फ सुहेल आफरीदी की नहीं बल्कि जुनैद अकबर और मीना खान अफरीदी, इनकी भी मुलाकात होगी इमरान खान साहब से जी अडियाला जेल में। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो ये है कि पिंडी से जी आखिरकार सुलह का पैगाम आ गया है और इस वक्त जी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है सुहेल आफरीदी को और उन्हें मुसलसल मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपके सामने अपना इस हवाले से जो तज़किया जी वो पेश करता हूँ। इसको समझने के लिए आपने ये देखना है कि नवंबर के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रही हैं। सिर्फ एक्सटेंशन का मामला नहीं है, नवंबर में और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। और सुहेल आफरीदी ने जो दबाव बढ़ाया है ना, और नवंबर में जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है, इसको भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, इमरान खान साहब की नवंबर की कॉल, सुहेल आफरीदी इसको लीड करेंगे और दूसरा जो इंगेज किया जा रहा है, नवंबर के 4 इवेंट्स आपको बताता हूं जी। पहला सबसे बड़ा इवेंट तो ये है जी कि सुहेल आफरीदी की क़यादत में लॉन्ग मार्च, और आएगा कहां पर? वो आएगा इस्लामाबाद की तरफ। क़यादत कौन कर रहा होगा? सुहेल आफरीदी, अली अमीन गंडापुर नहीं। और सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने मुकम्मल बाइख्तियार बना दिया है, कप्तान बना दिया है टीम का। इमरान खान साहब ने खुद ये कल अडियाला जेल से पैगाम पहुंचाया कि सुहेल आफरीदी कप्तान है और काबीना भी वो अपनी मर्जी से करें। अगर मुझसे मिलने नहीं भी दे रहे तो अपनी मर्जी से काबीना के जो अनाउंसमेंट है वो कर दे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो गंडापुर का मसला ये था जी कि वो इमरान खान साहब अगर कोई हिदायत देंगे तब भी आगे चलेंगे। तो यहाँ पर सुहेल आफरीदी को ना सिर्फ कप्तान बना दिया बल्कि सुहेल आफरीदी क्लियर भी है अपने प्लान के ऊपर कि हमने करना क्या है, मार्च करेंगे तो कब तक रुकना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो क्लियर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जी खादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं, इनकी बरसी है 19 नवंबर को, जिसको तहरीक लब्बैक ने हर सूरत मनाने का ऐलान किया है। अभी मुरीद के में क्या हुआ है ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। मुरीद के कत्लेआम में शोधा का चेहलम 22 या 23 नवंबर को होगा, जिसे तहरीक लब्बैक ने मुरीद के में मनाने का ऐलान किया है। मतलब इस हवाले से दरसी बात है, तहरीक लब्बैक वाले अपना क्लेम करते हैं, हुकूमत वाली साइड से अपना क्लेम आता है, लेकिन जो भी शहादतें हुई, कत्लेआम हुआ, शहादतें हुई, जो भी मामला था, 22 या 23 नवंबर को चिहलम होगा जी इसका। ठीक है जी, मुरीद के वाले मामले का। और ये भी तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर दिया है। और फिर जी मुमकिना तौर पर जो इंडिया से कुछ थ्रेट्स आ रही हैं ना, तो कुछ एडवेंचर हो सकता है मुमकिना तौर पर नवंबर के ही महीने में। तो अब ताकतवर हल्के जो हैं जी वो इस वक्त नहीं चाहते कि इन ये भी सारी चीज़ें हो रही हों और इधर से सुहेल आफरीदी लीड कर रहे हों, और उनको ये मालूम है कि सुहेल आफरीदी आ गए ना तो फिर वो जो गंडापुर के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, और हमने बड़ा नुकसान भी गंडापुर ने पहुंचाया तहरीकों को भी, और वो फिर सुहेल आफरीदी का मामला नहीं होगा। वो आएंगे और वो खड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये वो तमाम रीज़न हैं जिसकी वजह से इंगेज किया जा रहा है कि ये चीज़ों से ज़रा पीछे हो जाएं, इनको ज़रा मतलब एक दफ़ा नवंबर निकल जाए। फिर ज़रा सी बात है, दो एक्सटेंशंस भी हैं। एक तो आईनी बेंच के जो सरबराह है जस्टिस खान साहब, उनकी एक्सटेंशन भी है। तो बहरहाल फिर एक ये वाली जो चीज़ है वो भी है जी कि इंगेज किया जाए, हालात जो है वो
किसी तरीके से डिले किए जाए, 1 नवंबर गुजर जाए, फिर उसके बाद देखेंगे निपटेंगे। लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं समझता कि सुहेल अफरीदी अगर लीड कर रहे होंगे ना, तो जो 26 नवंबर को किया गया, आपने घेर लिया, भगा दिया, जो कुछ भी किया, गंडापुर भी बार अजला फलांग कर चले गए, तो वो कुछ सुहेल अफरीदी के साथ नहीं कर सकते। एक तो ये रीज़न है जी इंगेजमेंट की मेरे ख्याल से। फिर इसके साथ ही एक और जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब कुछ गैर यकीनी फैसले कर रहे हैं। सबसे पहले तो जी अली अमीन गंडापुर को जो हटाया, ये बहुत बड़ा धचका था कि इमरान खान साहब ने अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स से कैसे फैसला कर दिया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, एक और गैर यकीनी फैसला ये किया कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि 30 से 35 साल वालों को टिकट मिलेगा आइंदा पीटीआई का। इमरान खान साहब नौजवानों को सामने क्यों ला रहे हैं, इसकी भी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं जी कि हमने बहादुर लोगों को, लीडरों को आगे इस वक्त लेकर आना है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एज में हो जाते हैं तो फैमिली और वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा आपको अफेक्ट कर सकती हैं। लेकिन इस एज में ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो सिंगल भी जो है वो होते हैं, बाज़ वक़्त नहीं भी होते। तो उनको सामने लाने का मतलब ये है कि वो डट जाएँ और डट के खड़े हो जाए, जिस तरह सुहेल अफरीदी हैं। मतलब है कि इस एज में होता है ना कि जब नौजवान सामने आते हैं और 63% नौजवान है, तो इससे क्या हुआ है जी कि एक इतनी बड़ी जमात, आप देखें ना कि दूसरी जमातों में क्या होता है जी, ख़ानदानी पॉलिटिक्स है, ख़ानदान वालों को ही मिलता है या रवायती सियासतदान जो है उनको ही मिलता है। तो यहाँ पर नौजवानों को सामने लाने का मतलब क्या है जी कि अब ये कोई भूल जाए कि मतलब है कि जो टीसियाँ करेगा उनको टिकट मिल जाएगी। इमरान खान साहब किसी भी नौजवान को उठाकर, जो वाकई इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो रखता होगा, उसको टिकट दे देंगे और वो जीत भी जाएगा। इस वक्त तो इमरान खान के नाम के ऊपर आप किसी को भी, खंबे को भी दे देना, खंबा भी जीत जाएगा। और ये नहीं होगा कि कोई छोटे मोटे मार्जिन से, वो अच्छे भले मार्जिन से जीतेगा। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने जो नौजवानों को सामने लाया है ना, तो इस वक्त तब्दीली की जो एक लहर भी चल रही है ना, वो भी नौजवानों में ही चल रही है ना, क्योंकि नौजवान ज़्यादा जज्बाती होते हैं और प्रोएक्टिव भी होते हैं और उनका एक विजन भी होता है। मतलब है कि बाकी लोगों का भी होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोगों का नहीं होता, लेकिन ज़्यादा जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट होता है वो इसी एज के जो अफराद हैं जी उनके ऊपर होता है। तो इमरान खान साहब ने जी ये फैसला कर दिया है। अब ये फैसला अगर कोई दूसरी जमात, अव्वल तो वो कर ही नहीं सकते, उनकी सोच में ही नहीं आ सकता, लेकिन वो करें तो उनकी जमातें तो टूट ही जाएँ। खैर अभी भी वो फारिग ही हो चुके हुए हैं, लेकिन खान साहब की भी जमात में तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा भी लोग तो हैं ना एजीज़ वाले, लेकिन वो फिर भी इमरान खान साहब के साथ खड़े। वो सबको पता है इस वक्त कोई पीटीआई नहीं, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, बैंगन और पता नहीं क्या क्या इंतखाबी निशान दिए लोगों ने, वो ढूंढ कर इमरान खान साहब के उस उम्मीदवार को वोट दिया। लोगों को नहीं मालूम था कि ये उम्मीदवार कौन है, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनवा दिया जी, ये मैंडेट दे दिया। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था, और सुहेल अफरीदी बिल्कुल इमरान खान साहब के नज़रिए पर भी चल रहे हैं। तो एक ये गैर यकीनी जो फैसला है ना जी, इसने बड़ी जो चोट है वो पहुंचा दी। और चूंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च और तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो ये जो फैसला होगा ना जी, इस फैसले से बड़ा उसमें एक पॉजिटिव जो इस लॉन्ग मार्च में एक इम्पैक्ट जो है वो आएगा। फिर इसके साथ ही सुहेल अफरीदी ने आज, चूंकि वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, और ये भी आपको बताता चलूँ जी कि जो आज की फहरिस्त है ना अडयाला जेल मुलाकातों में, उनमें सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर और मीना खान अफरीदी, इन ये तीनों के नाम उसमें शामिल हैं। तो यहाँ से आप अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब से अब ये जो मुलाकातें हैं वो होंगी, इन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू वही पॉइंट ऑफ व्यू जो इमरान खान साहब का है। ये जो सारे मफामती थे ना, बैरिस्टर गौर, ये सब को खान साहब ने साइड पर कर दिया हुआ है। इनको भी खैर बारी आ जाएगी, चेयरमैनशिप वगैरह ये भी फारिग होंगे, लेकिन इनसे आज मुलाकात है। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी कोई अपडेट तो नहीं है, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, तो अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ज़्यादा यही है कि मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद काबीना भी जो है वो अनाउंस हो जाएगी। तो बहरहाल इन तीनों का नाम है जी आज लिस्ट के अंदर जिनकी मुलाकात होनी है, और ऑलरेडी इंतजाम भी किए जा चुके हैं जी कि मुलाकात करवानी है। ठीक है, अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने जी एक उन्होंने गुफ्तगू की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही, अब से कुछ देर पहले किया, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम निज़ाम को चलाने के लिए नहीं, निज़ाम को तब्दील करने के लिए आए हैं। मतलब सुहेल अफरीदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे ना। ये जब वो मुंतखब हुए थे ना वज़ीर आला, तो नून लीग ने बड़ी कोशिशें की जी कि आप लेकर आएँ लॉन्ग मार्च, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कि उनको थोड़ा जज्बाती किया जाए, उनको उकसाया जाए, वो आएँ और उनसे गलती करवाई जाए। लेकिन जो फैसले सुहेल अफरीदी की जानिब से किए गए हैं ना, बड़ी मैच्योरिटी के साथ, और मतलब है कि दंग कर दिया उन्होंने कि सुहेल अफरीदी ने अपने फैसलों से। और आज जो बात उन्होंने कह दी है ना, वो वाकई इमरान खान साहब की उस हिदायत के ऊपर अमल कर रहे हैं जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि दबाव बढ़ाना है आपने ना, तो ये एक और दबाव उन्होंने बढ़ा दिया कि हम निज़ाम चलाने के लिए नहीं आए। अगर आप ये समझते हैं जी कि यही निज़ाम ऐसे चलता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा।
निज़ाम को तब्दील करने के लिए आए हैं, निज़ाम गिराने के लिए भी नहीं, निज़ाम को तब्दील करने के लिए आए हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये एक मरतबा फिर से जाकर हिट की है जी, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, ये जो मौजूदा रिजीम है। अब जी इंगेज, एक तो सोहेल अफरीदी की मैंने रीज़न आपको बता दीजिए कि इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरा इमरान खान साहब से ऊपर नीचे बड़े राब्ते, बड़े वफ्द और सब कुछ जी है जी, जो है जी वो हो रहा है। कुछ रोज़ पहले मोहसिन नकवी ने ट्वीट की थी जी कि किसने इमरान खान साहब को जाकर ऑफ़र किया बनी गाला की, तो उस वक्त भी बहुत सारी उनको बता दिया गया था कि इन लोगों ने जाकर की है। आज तो सबूत आ गए ना, आज तारिक फजल चौधरी जी हुकूमती ये रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है जी, ये टीवी शो के ऊपर कहते हैं जी कि खान साहब दरख्वास्त दें, हम उनको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे, दरख्वास्त दें बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। तो एंकर पर्सन ने कहा जी कि वो तो दरख्वास्त तो वैसे बात है, वो भी तो उन्होंने नहीं दी है, तो आपकी ऑफ़र है उनको, या आप पहले भी कर चुके हैं? हाँ जी पहले भी कह चुके हैं, मतलब इस तरह से मिले जुले उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब है कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं वो करना चाह रहे थे कि ये तासुर ना जाने जी हम करना चाह रहे हैं, वो ये होना जी कि खान साहब दरख्वास्त दें तो हम कर देंगे। खान साहब तो दरख्वास्त नहीं दे रहे, या आप खान साहब के पास क्यों खान साहब से ये कह रहे हैं खान साहब दरख्वास्त दें हम आपको बनी गाला शिफ्ट करें, खान साहब बराए मेहरबानी हम आपसे मेहनत कर रहे हैं, दरख्वास्त दे दें हम आपको बनी गाला शिफ्ट करें। खान साहब तो नहीं दे रहे, खान साहब तो कहते हैं मेरिट के ऊपर केसेस लगेंगे, सुनेंगे, मेन केसेस से जो है वो ख़त्म होंगे, मतलब है कि ये जो जाली केसेस हैं जी मेरिट के ऊपर फैसला आएगा और मैं रिलीज़ जो है वो होऊंगा अदालतों के ज़रिए। इमरान खान साहब तो ये जो है वो कहते हैं, और इन्होंने क्या किया जी कि अदालतों के ऊपर कंट्रोल कर लिया 26वीं तरमीम के बाद, और समझा जी कि अब तो अदालतें हमारे कंट्रोल में आ गई हैं, खान साहब अब आप निकल के दिखाएं। तो अब मसला इनको ये पड़ा हुआ है जी कि खान साहब आ जाएँ, आप दरख्वास्त दे दें, आपको बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तारिक फजल चौधरी ने जी जो स्टेटमेंट आप टीवी के ऊपर बता दी है, तो मोहसिन नकवी जो हैं उनको भी जवाब मिल गया होगा कि जो है वो कि इमरान खान साहब को कौन ऑफर्स जो है वो कर रहा है। इसके अलावा भी नून लीग वाले बड़े कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब से रब्ता करने की, खान साहब को इंगेज करने की, किसी किस्म की कोई जो डील है जी वो मिल जाए, क्योंकि हाथ से इनकी जो चीज़ें हैं जी वो मुकम्मल तौर पर निकल गई हैं। इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी हैं आपके साथ शेयर करनी है जी, और नवाज शरीफ के हवाले से है जी। ये जी सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, इन्होंने जी एक स्टेटमेंट दी है, इसी तरह एक टीवी चैनल में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा है, नवाज शरीफ शायद मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया। पहले ये था ना जी कि मुझे क्यों निकाला, फिर ये था कि वोट को इज्जत दो, ये नारे थे नून लीग के, नवाज शरीफ के, और अब ये है जी कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया। इस नारे को लेकर शायद नवाज शरीफ जो हैं वो कोई नई तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मरकज़ और सूबे यानी कि पंजाब के दरमियान एक स्ट्रेस महसूस हो रही है, मरकज़ वफाक में और सूबे में यानी कि मरियम और शहबाज, इनमें जो है जी एक जो स्ट्रेस है जी वो महसूस हो रही है। और नवाज शरीफ अब ये चाह रहे हैं जी कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया। तो ज़ाहिर सी बात है बनाने वाले वफाक तो नहीं थे ना, वो तो कोई और थे। तो अब एक्सटेंशन का भी मामला है, तो नवाज शरीफ ने क्या वो कीना रखा हुआ है, और अब वो ये कह रही हैं जी कि हम तो नोटिफिकेशन नहीं करते, मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया। कुछ इस किस्म का मामला तो नहीं है, इशारा तो जो मोहम्मद अली दुरानी है उनकी स्टेटमेंट जो है उससे यही मिल रहा है जी। तो बहरहाल जी जो भी मर्जी वो करें, वो चाहे वोट को इज्जत दो हो, या मुझे क्यों निकाला, या मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया, इनकी किसी भी नारे में अब अवाम नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जो काम किया है ना, इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर इन सबको एक्सपोज किया है। अवाम के सामने हकीकत आ गई है कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, कौन कैसे आता है, कौन अर्दली है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। तो अवाम अब खुद फैसला करती है, मतलब उनको अगर आप कोई भी प्रोपेगेंडा भी कर देना, बंद कौमों में फैसले वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सपोज इतना कर दिया गया ना कि ये कोई भी फैसला करते हैं ना, तो अब अवाम ने इनके ऊपर PhD कर ली, वो समझ जाते हैं अच्छा ये इस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो ये जो मर्जी तहरीकें चलाते रहे वो फ्लॉप ही होनी है जी। फिर इसी तरह से जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं जी, वो मुस्लिम लीग नून के साबिक बड़े सीनियर रहनुमा थे, गवर्नर भी वो रहे हैं, वो आजकल ज़रा एंटी काफ़ी हुए हैं। बहरहाल उन्होंने भी एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जिस वक्त इमरान खान ने पंजाब असेंबली तहलील की तो एक मीटिंग के दौरान कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने, वो 2/3 अक्सरियत से जीत गया तो खेल ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने साथ दिया तो इलेक्शन नहीं करवाए गए। तो देखिए ये अदालत का फैसला था 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, लेकिन बंद कमरों में फैसला हुआ इलेक्शन नहीं करवाना हमने। और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो थे, मतलब बाद में वो चीफ जस्टिस बने और फिर पहले तो वो जस्टिस थे, तो उन्होंने भी इसमें साथ दिया। तो ये जो सारी रिजीम चेंज और ये जो सारी कहानी है ना जी, इससे आप अंडरस्टैंड कर लें कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है जी उनका क्या रोल था, और मतलब है कि एक अदालती फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवाने में उन्होंने आपका साथ दिया,
और बंद कमरों में ये फैसले और अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद जो है वो नहीं हुआ। तो ये फिर क्या है, ये आइन के मुनाफी ही इकदाम कहलाया ना। और ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो गवाही है जी वो दे रहे हैं। तो ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।